एनसीईआरटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से एक है। कहता है कंसिडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equals to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L। यानी कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। क्या कह रहा हूं? इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और इनके वर्टिसेस पर तीन चार्जेस है। एक पर है ए बी सी पर ए पर है Q1, बी पर है Q2, सी पर है Q3। और जो चार्ज Q1 है वो किसके बराबर है? स्मॉल q के। ये तीनों के तीनों चार्जेस Q2 भी है, Q3 भी है, तो तीनों के तीनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। यानी कि अगर एक चार्ज Q है तो इधर भी Q होगा, इधर भी Q होगा। अगर इधर 2 कॉलम का होगा तो इधर भी B पर भी 2 कॉलम का, C पर भी 2 कॉलम का। अगर A पे 5 कॉलम का तो B पर भी 5 कॉलम पे होगा और C पर भी क्या होगा? 5 कॉलम का। ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला एक सेंटर पर अगर हमने सेंटर पर एक चार्ज डाला दैट इज कैपिटल Q। अब क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि आप बताइएगा कि जो सेंटर पे कैपिटल Q है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसकी वजह से? A की वजह से भी करेगा, B की वजह से भी करेगा, C की वजह से भी करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो बताना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। अब मान लेते हैं एक चार्ज है यहाँ पर Q, यहाँ पर भी एक चार्ज है कैप Q और यहाँ पर भी एक चार्ज क्या है Q। मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि Q1 इधर है जो Q के बराबर है, Q2 इधर है जो कि Q के बराबर है, Q3 इधर है जो कि Q के बराबर। सेंटर पर एक चार्ज है दैट इज कैपिटल Q। अब इस Q ने यहाँ पर फोर्स डाला तो ये नीचे की तरफ ढकेलेगा। मान लेते हैं चार्ज हमारा Q1 है तो नीचे की तरफ फोर्स लगा F1। अब यहाँ पर है Q2, इधर की तरफ फोर्स डाला दैट इज F2। अब यहाँ पर है Q3 तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर डाला तो क्या होगा? F3। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि रिजल्टेंट फोर्स एट Q कितना होगा। तो एक बात सोचो कि तीनों के तीनों बराबर हिस्सों में फोर्स डाल रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? शून्य। क्यों? क्योंकि एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक बंदा इधर से खींच रहा है। अब रिजल्टेंट फोर्स इसको जाना तो बीच में चाहिए था, बट जब इधर की तरफ जाने वाला था तो एक बंदा इधर से खींचने लग गया। बात बराबर। समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं, बहुत छोटा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अगर मैं आपसे बात करूं, एक ट्राइंगल लेता हूं मैं और इसको हम कर क्यों रहे हैं वो थोड़ी देर बाद समझ में आएगा आपको। एक ट्राइंगल है ए, इधर है बी, इधर है डी। ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? मेरी एल है। अगर मैं बात करूं एंगल बी कितना होगा, ये एंगल बी कितना होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कितना होगा बेटा? 60 डिग्री। अगर मेरे को एडी निकालना है, क्या कह रहा हूं मैं? एक एडी निकालना है और यहां पर लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी। एक ट्राइंगल लिया मैंने ए बी डी और मैं अगर साइन 60 डिग्री की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा? ए डी। हाइपोटेनस कितना है बेटा? ए बी। तो ए बी कितना है मेरा? एल है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 ए डी। और एल बेटा इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो √3L/2। तो ए डी आपका निकल के आ चुका है। यहाँ पर है एक सेंटर का पॉइंट O जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आपको पता होगा कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल के अंदर अगर यहाँ पर इधर की तरफ तो सेंटर है, ऊपर लिख रहा हूँ A पॉइंट, नीचे लिख रहा हूँ D पॉइंट है। आपको पता है अगर ये सेंट्रॉइड है, एक ट्राइंगल में सेंट्रॉइड है, जैसे O सेंटर है ना, तो इन दोनों के बीच में जो AO और OD, तो ये जो रेशियो डिवाइड होता है, अगर ऊपर दो हिस्सा आएगा तो नीचे एक हिस्सा आएगा। ये कब आएगा? इक्विलेटरल के केस में आएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, बता रहा हूँ। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो सेंट्रॉइड की बात करी जाती है, तो सेंट्रॉइड पर एक वर्टेक्स से पहला वाला 2 डिस्टेंस पे होगा, दूसरा वाला 1 डिस्टेंस पे होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं AO, सुनना, A से लेके O और A से लेके D तक की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो कितना होगा? अब A से लेके O कितना होगा बेटा? 2 हो जाएगा। और A से लेके D देखो 2 प्लस का 1 यानी कि 3। यानी कि रेशियो में क्या निकलेगा? 2:3। अब देखो बेटा, अगर मैं AO निकालना चाहूं तो AO कितना का? 2/3 AD के बराबर आएगा। क्या? 2/3 AD के बराबर। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। अब जो मेरा AO निकलेगा 2/3 AD कितना निकलेगा? AD आपने अभी निकाला है, कितना निकाला है बेटा? √3
अपॉन में 2 इंटू एल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ये मल्टीप्लाई में है, एडी मल्टीप्लाई में था ना 2/3 के साथ, इस 2 के साथ 2 कटा। अब आपको पता है कि हम जैसे इसको मैं और आगे सॉल्व करूँ तो ऊपर लिखूंगा √3 एल, और नीचे देखो 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 लिख सकता हूँ ना। 3 को क्या लिखा सकता है, √3, एक √3 से √3 कैंसिल आउट, तो एओ किसके बराबर आया बेटा, एल अपॉन में √3। यानी कि एओ कितना निकला बेटा, एल अपॉन में √3। यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, सुनना, ए से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आएगी बेटा, एल अपॉन में √3। तो सिमिलरली बी से लेके ओ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक, एल अपॉन में √3। सी से लेके ओ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, एल अपॉन में √3। हमको पता है ना, अगर हम जैसे चार्ज यहाँ पर ए है और यहाँ पर एक चार्ज बी है, मतलब एक पॉइंट है ओ क्यू है, तो इन दोनों में अगर मेरे को कौन सा कूलम स्लो लगाना है तो मेरे को डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है। डिस्टेंस तो पता नहीं था ना, अब डिस्टेंस पता हो चुका है। तो आप आगे लिखना बेटा बाय सिमेट्रिकली, यहाँ पर हल्का सा पॉइंट और लिखना, बाय सिमेट्रिकली। जो ए हो ओ होगा, सुनना, जो ए ओ होगा वो बी ओ के बराबर होगा, और वो हमारा सी ओ के बराबर भी होगा। और ए ओ कितना निकला है बेटा आपको, एल अपॉन में √3। तो ये स्टेटमेंट लिख देना, एल अपॉन में √3। ठीक है, कॉन्सेप्ट आया कि नहीं? अब तो सबसे पहले मैं लिखता हूं बेटा यहाँ पर द फोर्स एक्सपीरियंस चार्ज कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू। तो इसको मैं F1 से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा, कैपिटल क्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना था हमारा, एल अपॉन में √3 का होल स्क्वायर। अब जैसे पॉइंट है ए, यहाँ पर पॉइंट क्या था बेटा, बी, यहाँ पर पॉइंट था ओ। तो ए ने ओ, यहाँ पर एक चार्ज था, क्या था बेटा, दैट इज क्यू। यहाँ पर ओ पॉइंट पर कैपिटल क्यू चार्ज था, तो इधर की तरफ फोर्स लगा विच इज F1। तो जो F1 ने फोर्स लगाया है ए से लेके ओ पर, जो फोर्स लगाया है वो इधर के डायरेक्शन में लगा है। और इन दोनों की जो अभी डिस्टेंस निकाली है वो कितना निकाला था हमने, एल अपॉन में √3। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और फोर्स किधर की तरफ लगेगा, ए से लेके ओ की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे लिखना अलोंग ए ओ। यहाँ तो कॉन्सेप्ट आया कि नहीं बेटा, बताइए। अब आगे लिखते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस चार्ज कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू। F2 की बात करें तो कैपिटल के स्मॉल क्यू अपॉन में एल अपॉन में √3 का होल स्क्वायर अलोंग। अब मैं F2 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक बी पॉइंट था, बी पॉइंट एक चार्ज दे रहा था दैट इज क्यू, और यहाँ पॉइंट था ओ। तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा था, F2 था हमारा बेटा। तो अब बी से लेके मैं ओ की तरफ गया ना, तो यहाँ पर लिखना अलोंग बी ओ। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? अब लास्ट एक पॉइंट लिखना, द फोर्स एक्सपीरियंस चार्ज कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू F3 की बात करें तो कैपिटल क्यू के क्यू अपॉन में एल अपॉन में √3 का होल स्क्वायर अलोंग। अब यहाँ पर क्या जगह, सी ओ। ठीक है, अब लास्ट में आप स्टेटमेंट साथ लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हो और डायग्राम बना देना। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 F2 एंड F3 इज 0।
क्या होगा 0। इसका रीजन में आप डायग्राम बना देना, क्या लिखना, F1 इधर की तरफ लग रहा है, F2 इधर की तरफ लग रहा है और F3 क्या कर रहा है बेटा, इधर की तरफ लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा मेरा 0। F1 F2 एंड F3 ऑल आर फोर्सेज आर इक्वल एट द सेंट्रॉइड। लिखना F1 F2 and F3 all the forces are equal, all the forces are equal at the center of equilateral triangle। ठीक है, या तो आप ये स्टेटमेंट में देख खत्म कर सकते हो, या आप इसके आगे भी लिख सकते हो जैसे एनसीईआरटी ने करा है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2, तो नीचे की तरफ जाएगा और F3 इधर की तरफ जा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कैंसिल आउट होकर भी क्या होगा 0। ये भी स्टेटमेंट सही है, वो भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो अगर मेरे को वो आपको अगर लिखने का मन है कि हाँ सर वो भी लिखवा दीजिए, करना है तो मैं लिखवा देता हूँ। तो देखो, अगर आपके मान लो आपकी इच्छा नहीं है कि ये पूरा नहीं लिखने का, इसकी जगह सॉल्यूशन पूरा करना चाहते हो, तो यहाँ पे लिखना द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज, F1 और F2 का देखो, F1 नीचे की तरफ फोर्स डाल रहा था, F2 इधर की तरफ फोर्स डाल रहा था, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट C है, यहाँ पर पॉइंट O है, तो क्या आएगा बेटा, K Q अपॉन में L अपॉन में √3 का होल स्क्वायर अलॉन्ग किसकी तरफ, OC। लिखना है आगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। और हम क्लास 9th में सॉरी क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके क्या होता है। ठीक है, तो और यहाँ पर लिखना F डैश लिख दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि F2 F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो मैं इसको F डैश से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे लिखना द टोटल रिजल्टेंट, द टोटल रिजल्टेंट ऑफ F डैश एंड F डैश और F3 इज, तो कैपिटल Q स्मॉल q L अपॉन में √3 का होल स्क्वायर, एक तो मूव करेगा अलोंग OC और फिर एक मूव करेगा माइनस का अलोंग। देखो एक जगह तो बेटा आप इस चीज को समझना, जो समझा रहा हूँ यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एक पॉइंट है A, तो इसने नीचे की तरफ 4 डाला विच इज F1, एक पॉइंट है यहाँ पर B जिसने इधर की तरफ 4 डाला विच इज F2। तो मैंने F डैश उसे बोला है, F डैश उसे बोला है जो F1 और F2 का रिजल्टेंट है, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या होगा मेरा F डैश। तो अब मेरा F डैश, अब कहानी क्या करे, F डैश मेरा एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है C, तो वो इधर की तरफ फोर्स डाल रहा है विच इज F3। तो F3 और F डैश कैंसिल आउट होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो एक तो लग रहा है बेटा OC डायरेक्शन में, ठीक है, और अलोंग माइनस का OC, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर क्या आ जाएगा 0। ऐसे भी कर लो, चाहे तो जो दूसरा तरीका बताया ये भी कर लो, दोनों से के दोनों सही है, बट इसमें आप डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा बताओ।